वहाँ से साइकिल पर निकलना भी दूभर है। यानी कि आप मजबूर हैं। बिल्कुल मजबूत। हमारे मुख्यमंत्री सभी वर्गों का विशेष ध्यान रख करके विशेष तरीके से काम करा के सभी को साथ लेकर के विकास कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, लोनी को तहसील घोषित करने का काम हो, चाहे नगर पालिका खोड़ा को करने का प्रयास हो, पिछले 30 वर्षों से इन दोनों मांगों के लिए पूरा जिला परेशान था। किसानों के लिए पाइपलाइन मार्ग के लिए चाहे काम हो, सभी कामों को सभी लोगों के सहयोग से सभी लोगों को सहयोग लेकर के उन्हें कामों को कराने का काम जारी है। वो काम होंगे। चुनाव से पहले हो जाएंगे। चुनाव से पहले जितना पॉसिबल होगा हो जाएगा। शिलान्यास तो उसका हो ही जाएगा। कोई भी कानून आड़े ना आए जिससे कि आचार संहिता उसमें हमारे आड़े आए। अगर मैं राजनाथ जी की बात करूं, काफी शिकायतें हैं यहाँ के लोगों को, लेकिन अब इस बार अगर वो गाजियाबाद से लड़ रहे, पहले तो बताइए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो इस बार अगर उन्हें रिपीट करना है अपने आप को, तो किन चीजों पे ध्यान देंगे? ऐसा है, सुनिए, आगामी मुद्दे अब ये हैं कि जिस क्षेत्र में विकास की कमी रह गई, जैसे अभी 1 महीने पहले मानी जी ने हमें टाइम फिक्स करवाया, हम रेल मंत्री से मिले, खड़गे जी से, उनके पार्लियामेंट हाउस में दफ्तर जाकर, और जितने यहाँ फ्लाईओवर काम पेंडिंग था उसके लिए आदेश करवाया। धोबी घाट पे आरबीओ बढ़ना था, उसके लिए आदेश करवाए, उसका एस्टिमेट बन रहा है, और जो भी काम होता है उनके मानने के प्रयास हम करवा रहे हैं। आधारभूत ढांचे में सुधार आपका मुख्य मुद्दा होगा। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें भी हैं, व्यापारी भी हैं, लेकिन व्यापारी डरे हुए कारण है लॉ एंड ऑर्डर। गगनचुंबी इमारतें हैं लेकिन मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कहते हैं कि जीडीए प्राधिकरण की मिलीभगत है, कुछ कह देते हैं कि उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई ही नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके एजेंडा पर हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पर आम आदमी की क्या सोच है, क्या मांग है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। प्रतिदिन 2-3 लूट यहाँ पर निश्चित है, 2-3 हत्याएं यहाँ पर निश्चित है। आरडब्ल्यूए को हर तरह से कोई भी योजना बने उसमें आरडब्ल्यूए को वहाँ के उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। आपकी मांग बताइए। बुजुर्गों के लिए एक तो वृद्धाश्रम बनना चाहिए। क्यों व्यापारी पलायन कर रहे हैं? व्यापारी इसलिए प्लान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है यहाँ का। रोजाना व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं आम बात हो। मैडम, कुल मिला के बात यह है, कहावत है सांडों की लड़ाई में खेत का सत्यानाश। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और भिन्न भिन्न एक बहुजन समाज पार्टी जिसके प्रतिनिधि मेरे ख्याल से यहाँ दिख भी नहीं रहे, इनकी लड़ाई में हमारा सत्यानाश हो रहा है। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है, सड़क नाम की चीज नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। वो उन पर राजनाथ जी पे दोष डाल देते हैं, राजनाथ जी उन पर दोष डाल देते हैं। और अभी जितने भी लोगों ने प्रतिनिधियों ने बात करी है, यहाँ कवि नगर में हम बैठे हैं, राजनगर की बात कर लेते हैं। एक हमारा गाजियाबाद का सबसे पिछड़ा एरिया लाइन पार क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा स्लम है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, सबसे ज्यादा गटर खुले हुए हैं, सीवर खत्म है। वहाँ कोई भी उस चीज का ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। वहाँ जब चुनाव आते हैं, जब बड़ी तरह तरह की वहाँ बात करते हैं, अपना शोरूम दिखाते हैं। औद्योगिक नगरी वारदात नगरी बन गई है। एक समय था जब मैं गाजियाबाद की बात करूं तो ये लोहा वनस्पति के लिए जाना जाता था। तमाम उद्योग यहाँ पर विकसित होते थे, टॉप हॉट 10 शहरों में इसका नाम आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? व्यापारी क्यों पलायन कर रहे हैं? क्या उनकी समस्या है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नाकामयाब क्यों प्रशासन रहा? व्यापारियों को सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी लेके चल रही है, और हर तरीके की, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, व्यापारियों के लिए कोई भी घोषणा उन्होंने करी हो पूरी की है, और इतने कम समय में पूरी करी है। कोई शिकायत नहीं कर सकता। टैक्स हनीमून टैक्स तो पहले जब हम विपक्ष में थे जब से इनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मैडम, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। अगर आप आंकड़े देखें, अगर आप भारत सरकार के आंकड़े देखें तो आपको लगेगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कंट्रोल में है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। देखिए, अभी लगाम लगने के लिए कम से कम एसएसपी को, एसपी को यहाँ पर 3 महीने 6 महीने टिकने देना चाहिए। आता है 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में उसका ट्रांसफर करके भेज देते। सिपाही दरोगा की नहीं सुनता, दरोगा इंस्पेक्टर की नहीं सुनता, इंस्पेक्टर एसपी की नहीं सुनता, वो एसएसपी की नहीं सुनता। जब गुंडों को टिकट ना दी जाए, गुंडों को टिकट नहीं दी जाए और बाहुबलियों का खात्मा किया जाए, तो हमारी पार्टी का कैंडिडेट निश्चित यहाँ से मजबूत तरीके से आएगा। और हम सबसे पहले व्यापारियों की नाम तो बता दीजिए कैंडिडेट। देखिए, यहाँ से सुरेंद्र प्रकाश गोयल और राज बब्बर जी का 2 लोगों का नाम भी चल रहा है, और रमेश चंद्र तोमर जी का 3 लोगों का नाम चल रहा है। इन तीनों में से जिससे भी कांग्रेस पार्टी मजबूत समझेगी उसको कैंडिडेट यहाँ बना दिया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी
कि ऐसे जो सांसद जो कभी मिलते तक नहीं है, बस खाली बीजेपी के लोगों के घर में घूमते रहते हैं वो। आम आदमी से जुड़ेगा आम आपका आदमी से नहीं। ठीक। बिजली पे मैं बात करूंगी, बिजली पे मैं बात करूँ। कितनी देर आपके घर में बिजली आती है? खड़े होइए, पीछे वाले लोग खड़े होकर बताएंगे। बिजली तो जी सुबह आ जा 2 घंटे, हाँ। फिर शाम को 3 घंटे। ठीक ठीक ठीक। आप बताइए बिजली कितनी देर आती है आपके घर में? बिजली सिर्फ 2 घंटे आती है और शाम को 3 घंटे आती है। ठीक। किस क्षेत्र से आप? विधानसभा मोदी नगर में कितनी देर बिजली आती है? 3-4 घंटे बिजली आ रही है और बहुत 3-4 घंटे आप आकर के देख लिए देहात में, बिल्कुल अंतरात्मा से कह रहा हूँ। हमारे यहाँ ज्यादा गाजियाबाद में 8-10 घंटे है और बिजली का यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पोस्ट लोग बैठे हैं, सबके यहाँ पर जनरेटर इन्वर्टर लगे हुए हैं। और डीजी रेट महंगा है फिर? रेट तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपी का ही महंगा है। जैसे विपक्षी पार्टी के वहाँ विधायक हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कितना लाइट आती है। विधायक जी का है? विधायक जी कितनी देर बिजली आती है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट्स है वो आपको नहीं लगता बिजली की समस्या पे ध्यान देने की? बिजली की समस्या निश्चित रूप से है, लेकिन बिजली लगभग शहर में 14 घंटे आ रही है और देहात में करीब 6 से 8 क्या घंटे। ये पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। बिजली की समस्या है, लेकिन एकदम से ऐसे बोल देना कि 2 घंटे बिजली आती है, देखिए ये भी उचित नहीं है। आपको नहीं लगता कि बिजली की दर कम कर देनी चाहिए? बिजली की दर तो ऑलरेडी कम है, जितना आज की डेट में एक्सपेंस आ रहा है बिजली जनरेट करने में और जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बिजली को 2016 में हमारे घोषणा पत्र में है कि नो कट जोन कर दिया जाएगा। एनसीआर में जितने नोएडा हो गया, गाजियाबाद 16 तक इंतजार किया जाए। काम चल रहा है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं इस प्रदेश को पूरा उन्होंने लूट लिया। बिजली का कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, बिजली घर सारी तारें जर्जर हो गई, कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। इस सरकार में सारे काम हो रहे हैं लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है सरकार के पास। देखिए, सुधार अब होने जा रहा है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के, और माननीय राजनाथ सिंह सांसद दोबारा भारी बहुमत से जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह मिलकर यहाँ पे बिजली दिलाएंगे? बिल्कुल। मांग क्या है? मांग हमारी है कि गाजियाबाद में शॉर्ट स्टे होम बना जाए, गाजियाबाद में ये एक अनाथ आश्रम बनाया जाए जिसमें कि लावारिस बच्चे जो मिलते हैं उनको रखने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। मथुरा या मेरठ भेजा जाता है, रामपुर भेजा जाता है। जगह जगह डेयरियां खुली हुई हैं जिसमें गोबर का पानी आता है और हम लोगों को आरओ लगाने पड़ते हैं महंगे महंगे ताकि हमें पानी मिल सके। साथ मैं नंदग्राम में रहती हूँ और वहाँ पे सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। बरसात में इतना घुटनों पानी हो जाता है कि हम लोग पैदल निकल नहीं सकते, ऑटो भी उसमें डूब जाते हैं पानी में। और पानी जो आता है, जो सप्लाई का पानी आता है, वो जो पानी की टंकियां है वो गटर से मिक्स हो गई है और गटर का पानी उसमें मोस्टली आता है। आपको लग रहा है कि गाजियाबाद के छात्र व्यावहारिक ज्ञान में निपुण हैं? बिल्कुल नहीं, कंपटीशन का माहौल है, लेकिन ऐसे में जो है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो केवल फीस ऐंठने का काम कर रहे हैं। एक प्रशासन अपना कहाँ से केस दर्ज होगा? केस तो दर्ज होगा हमारे पे होगा जब तक आम आदमी का और मंत्री भगवान किस जगह है ये पता नहीं, भूडिया कहाँ है ये पता नहीं, भूडगढ़ी कहाँ है ये पता नहीं। नूरनगर यदि लाने के लिए एमपी साहब को बोल दिया जाए तो नूरनगर पहुंच नहीं सकते। जिनको भूगोल पता नहीं है इलाके का, वो कैसे इलाके में क्षेत्र में विकास करेंगे? 18 गांवों ने ये निर्णय किया कि लोकसभा प्रत्याशी का हम बहिष्कार करेंगे, हम गणतंत्रवादी बनाएंगे। ये हमारे लोग
विकास नहीं हुआ। मैं जल बचाओ अभियान चला रखा है मैंने। वहाँ पे आप गांव में जाइए, गढ़ी, गुलधर, सिकरोड, ये मैंने जागरण किया था। यादव साहब भी गए थे। इतने इतने गड्ढे हैं, विकास की बात कर रहे हो। NH24 को चौड़ाकरण करने के लिए कहा था, आज पूरे 5 साल हो गए, एक ईंट नहीं लगी, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये हादसों का हाईवे बन गया। हाँ, और एक हमारा विजयनगर में, जो हम नोएडा, दिल्ली बहुत जल्दी आसानी में पहुंच जाते हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि, एक मिनट विजय गोयल जी, एक मिनट, नगर पालिका नहीं, रुको यार। जो सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधियां विजयनगर आज तक वो जाके थी झाके, और विजयनगर में सुन मैडम एक मिनट पुल नहीं बना, कुछ नहीं बना आज तक विजयनगर में। एक शहर से जोड़ दे, कनेक्टिविटी नहीं बना पाए। शर्म आनी चाहिए आपको। गाजियाबाद की जो समस्या है वो समस्या मेन इसलिए है कि जब भी बसपा और सपा की सरकार आती है तो जाति विशेष के अधिकारी यहाँ शासन में दिखाई देते हैं। वे जनता की समस्या नहीं सुनते, न अपराध दूर करते। और मैं इन सभी लोगों को एक किसान की परिभाषा बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक आदिवासी कौम थी, शायसी, और रात को चोरी करती थी। दिन जब उनका कोई आदमी मर जावे ना, रात सुनोगे ना, तो वो उनके यहाँ मर जावे, कोई तो वो यूं रोती थी कि तू फिर इन्हीं झोपड़ियों में जन्म लिए, किसान के मत लिए, नहीं तो कमाता कमाता मर जाएगा। हम तो इन लोगों के लिए कमारे, और ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब में इस तरह का उधम मचाते हैं जैसा आज यहाँ मचा रहे हैं। किसान वाकई बहुत परेशान है। आप इनकी भावनाओं को समझिए। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई आम आदमी तो और नहीं, अब जनप्रतिनिधि। मैम आपसे पूछूंगी आम आदमी का राशन कार्ड नहीं। यहाँ पर घरों में काम करने की जितने भी काम वाली हैं, जितने भी जो है नौकर हैं, उनका एक का भी राशन कार्ड नहीं बना है, और जो कि सबसे ज्यादा राशन कार्ड उनको चाहिए। मैडम, आप कह रही हैं अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिक और तुष्टिकरण एजेंडा है। मुजफ्फरनगर दंगे में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म विशेष के लोगों के मुकदमे जो वापस लिए जा रहे हैं। क्या दूसरे धर्म के लोग निर्दोष नहीं है? बैठिए। एक ही धर्म विशेष के लोगों के क्यों मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं? पूछने दीजिए, एक मिनट। ये किसी भी जनप्रतिनिधि को आरोप लगा देना बड़ा आसान है, लेकिन हर प्रतिनिधि ये चाहता है कि अपने क्षेत्र में वो विकास करे, जनता सहयोग करे, जनता उसको सहयोग करे, ये जरूरी होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आने वाला कैंडिडेट अच्छा हुआ तो क्या आप सहयोग नहीं करेंगे उन्हें? करेंगे। सहयोग करेंगे आप? कैंडिडेट किसी को उपलब्ध नहीं ना हो, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। कैसा कैंडिडेट? क्षेत्रीय हो, महिलाओं के साथ चैन पुलिंग ना हो, न्याय कानून व्यवस्था मजबूत हो, वो सबसे सुरक्षा देके समान व्यवहार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके, ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपने जैसा देखा है, हो हल्ला जो हो रहा है, ये सब मैं तो ये कहूंगा जितने पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अफरा तफरी का जमाना है, एक का एक निशाना है। आम आदमी आज भी कहीं पीछे छूट चुका है, और जो सड़क के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जहां शिक्षा की बात की अभी लोगों ने, कमर्शलाइज्ड है पूरा शिक्षा का जो परिपाटी है, तो आम आदमी आज भी कहीं छूटा हुआ है। यहाँ आम आदमी को जो लेके चलेगा वही जनप्रतिनिधि, डेफिनेटली वही हो। ठीक है। मेरा बस एंडिंग कमेंट आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से बताइए, कितना ध्यान आप देख सकें, क्योंकि लोग में आक्रोश बहुत है, बहुत ज्यादा। मैडम, विकास का एक दूसरा नाम बिजली है, जैसे बिजली सड़कें बोला है। मैं बिजली के लिए आपको बताना चाहूंगा, पूर्व जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने यहाँ पे रिलायंस, बिजली पानी पे आप ध्यान देंगे, उद्योग पे किन चीजों पे ध्यान देंगे? हमारा ध्यान पूरी तरीके से गरीब, किसान और अल्पसंख्यकों के लिए, वैसे समुदाय, सभी समुदाय विशेष कोई नहीं काम होगा। सभी व्यापारियों को सुरक्षा पूरी दी जाएगी, किसानों को उनकी फसल का वाजिब हक दिलाएंगे, उनका मूल्य दिलाएंगे, बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है हमने, आगे भी करेंगे। कैसे राजनाथ सिंह अपने आप को रिपीट करेंगे, किन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? देखिए, गाजियाबाद एक महानगर है, विशेषकर लैंड पार्क क्षेत्र जो है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, इसको हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे इस लोग से चुनाव जीतने विकास कार्य सर, विकास कार्य में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा। और कौन सी पार्टी? आरएलडी रही है आपका। इलेक्शन 2014 का गाजियाबाद के लिए फोकस किस दिशा में जा रहा है?
हमारा जो है कि ये किसानों की पार्टी है और कांग्रेस से हमारा गठबंधन है। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा। आम आदमी पल्लवित हो और पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो। तालीम तरबियत पर विशेष तौर पर ध्यान दें, विकास कार्य पर जो ध्यान दे और आम आदमी को लेकर चले, आम आदमी को अपने मुख्य एजेंडे में लेकर आए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। एक सांसद जो इन सारी बातों पर खरा उतरेगा वो ही गाजियाबाद का सांसद होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माची की यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप सब कहे, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीवी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला, लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज, बाइक्स का नया सत्या। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश।
प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक ऑयल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम काम तो खूब करते हैं लेकिन उसे सही ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते, जबकि विरोधी पार्टियां कम काम करने के बावजूद अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं। राहुल ने ये बयान बेंगलुरु में युवा और छात्रों के साथ घोषणा पत्र पर चर्चा के दौरान दिया। राहुल ने कहा कि देश में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चल सकती है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि राजनीतिक दलों में युवाओं को आगे बढ़ाने का सिस्टम पारदर्शी नहीं है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि हम काम तो खूब करते हैं लेकिन उसकी सही ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, जबकि विरोधी पार्टियां कम काम करने के बावजूद अच्छी मार्केटिंग करती हैं। राहुल ने यह बयान बेंगलुरु में युवा और छात्रों के साथ घोषणा पत्र पर चर्चा के दौरान दिया। राहुल ने कहा कि देश में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चल सकती है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि राजनीतिक दलों में युवाओं को आगे बढ़ाने का सिस्टम पारदर्शी नहीं है। तो राहुल ने यह भी कहा कि देश में कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चल सकती है, लेकिन वो अपने काम की मार्केटिंग सही ढंग से नहीं कर रही है। ये उनकी कमी है, ये कहना है राहुल गांधी का। ये बयान बेंगलुरु में युवा और छात्रों के साथ घोषणा पत्र पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने दिया। राहुल ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों में युवाओं को आगे बढ़ाने का सिस्टम पारदर्शी नहीं है। नमस्कार, नॉन स्टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कहा कि शरद पवार अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे खुशी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1992 से शरद पवार पीएम बनने की रेस में शामिल है। हालांकि शरद पवार दिल्ली की राजनीति के शिकार हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वो मुझे राजनीति में लेकर आए। इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि इससे साफ हो गया कि 2014 में कांग्रेस का पीएम नहीं होगा। लखनऊ में कुमार विश्वास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले सैफ जाफरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सैफ जाफरी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुमार विश्वास के बयान से नाराज थे और उन्हें थप्पड़ मारना चाहते थे। वहीं कुमार विश्वास ने कहा कि ये सियासी शख्स है और सियासत के चलते हंगामा किया। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हुआ वो अमेठी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किरण बेदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरण बेदी जिसे चाहे वोट दे। साथ ही ये भी याद दिलाया कि किरण बेदी ने ऐसे दलों को वोट न देने के लिए ट्वीट किया था जो अपने चंदे को आरटीआई के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता रीता जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। हालांकि उन्होंने विरोध करने के हिंसक तरीके को अनुचित बताया। साथ ही रीता ने कहा कि देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कुमार विश्वास को नसीहत दी है कि अगर कभी उन्होंने किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि विरोध का हिंसक तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की लोकतांत्रिक घटनाएं राज्य में हो रही हैं तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए।
यूपी सरकार के मंत्री नारद नाय ने आम आदमी पार्टी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनौती के सवाल पर नारद राय ने ये टिप्पणी की।